सुबह से लेकर शाम तक गुफ्तगू के कलावे मिलाना, लंबी चौड़ी बातें करना, उसमें झूठ की आमेज़िश का हो जाना, गीबत का शामिल हो जाना, बहुत सारी आलाइशों से अपनी जुबान को भर लेना मना फरमा दिया। मैं हुक्म दे दिया कि तुम इस तरह करो, तुम मेरी याद में लग जाओ, तुम सुबह शाम मेरी पाकी बयान करो, तुम मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली मर्तबत में, इज्जत व अजमत में एक बूढ़े सहाबी हाजिर हुए और उसकी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, पता नहीं दोबारा आपकी ज़ियारत मुझे नसीब हो सके कि ना हो सके। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई एक ऐसी बात इरशाद फरमा दें कि जो मुझे किफ़ायत कर जाए, यानी उससे मेरी दुनिया भी बन जाए और मेरी आखिरत भी बन जाए, एक बात। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए, ये बात तुझे किफ़ायत कर जाएगी, तेरा फायदा कर जाएगी, दुनिया और आखिरत में तुझे नफा दे जाएगी। इस्लाम ने हर वक्त जिक्र इलाही का हुक्म दिया, सोने के वक्त की दुआ भी सिखलाई, उठते वक्त के अल्फाज भी सिखाए। इस्लाम ने कहा कि खाना खाना है तो बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू कर लेना, और जब ख़त्म करना तो अल्हम्दुलिल्लाह पे ख़त्म कर लेना। जब तुम्हें कोई चीज़ भली लगे तो फिर माशाअल्लाह कह लेना, जब कोई मुसीबत आए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना, और जब सीढ़ियां चढ़ने लगो तो अल्लाहु अकबर कहा जाए, और ऊंचाई से उतरने लगो तो सुभान अल्लाह कहा जाए। वो हर मौके पर अल्लाह की याद को, अल्लाह के जिक्र को, रब करीम को हमेशा याद रखा जाए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम हर वक्त अपने रब को याद करते थे, हर वक्त हुजूर अपने रब को याद करते थे, हर वक्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अतहर पर अपने रब करीम का जिक्र रहता था। तो कसरत के साथ जिक्र करना और जिक्र को अपनी तबीयत का हिस्सा बना लेना। आप किताब सुन्नत का जब मुताला करते हैं तो आप गौर फरमाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मुख्तलिफ सूरतों के फज़ाइल बयान किए। फिर नबी पाक अलैहि सलाम ने अल्लाह के मुख्तलिफ अस्मा का, मुख्तलिफ नामों की फजीलत बयान की। फरमाया, जो आदमी सुबहान अल्लाह कहता है उसे 30 नेकियां मिलती हैं, और जो तस्बीह फातिमा ही पढ़ ले रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तस्बीह फातिमा यानी 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, जो शख्स ये पढ़ ले उसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी हों। समुंदर की झाग कौन मापेगा कि समुंदर कहां से चला और कहां पहुंचा? तो फरमाया, समुंदर की झाग के बराबर भी अगर उसके गुनाह होंगे, इतना बड़ा पापी भी हो, तो ये अल्लाह का जिक्र करने की बरकत से, तस्बीह फातिमा पढ़ने की बरकत से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिक्र की फजीलत बयान की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे अस्मा थे जिनकी अजमत, इज्जत, रिफत बयान की। फरमाया, इसके साथ अल्लाह का जिक्र करो। सूरतों के फजाइल बयान की। हमारे यहाँ मैंने देखा है कि बाज़ वाइज़ीन और बाज़ नकीब हजरात या बाज़ ऐसे लोग जो बात करते हैं, तो अगर उनकी बात तवज्जो से ना सुनी जाए तो वो खुद कई दफ़ा कह देते हैं कि मेरी बात ज़ाया ना कर देना, मेरा जुमला ज़ाया ना कर देना। वो समझते हैं कि ये बड़ी अहम बात थी जो मैं करने जा रहा हूँ, और कई लोग आप उनकी बात तवज्जो से न सुने तो उनके चेहरे पर इजहार नाराजगी नुमाया हो जाते हैं कि यार मैं बात कर रहा था, इस बंदे ने तवज्जो ही नहीं की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं, जो हुजूर ने फजाइल बयान किए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तुम्हें गमों से निजात देगा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फजीलत बयान की कि जब तुम कहते हो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, तो जमीन आसमान के दरमियान जितनी जगह है इतना अल्लाह तुम्हें अजर का भर के जो है वो अता फरमाता है अपने फजल से। तो ये जो हुजूर ने मुख्तलिफ अज़कार की फजीलतें बयान की, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला कलमा शरीफ के बारे में फरमाया कि ये सबसे अफजल कलिमा है, और सबसे अफजल दुआ के बारे में फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना सबसे अफजल दुआ है। तो ये अज़कार के जो फजाइल हुजूर ने बयान किए, तो क्या माज़अल्लाह हम इनको ज़ाया करेंगे इन बातों को? एक आम आदमी की बात तो ज़ाया की नहीं जा सकती, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को क्या ज़ाया किया जाएगा? तो फिर जो बात समझने की है, जो बात गौर करने की है, जिस पर हमें खास तवज्जो देनी है, वो ये है कि हम हर उस फजीलत को ढूंढे, तलाश करें जो नबी पाक ने बयान फरमाई, और फिर हम उस फजीलत की रोशनी में उन अज़कार को करने की कोशिश करें, उन सारी बातों की तरफ तवज्जो करें। और जब आप अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं ना,
تو جس طرح آپ کے وجود کی غذا ہے روٹی کھانا پانی ہوا صحت سانس یہ آپ کے وجود کو زندہ رکھتی ہے، تو ایک روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے رب کریم کا ذکر، اللہ کی یاد۔ ہمارے ہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر تو کیا جاتا ہے تو اس طرح کیا جاتا ہے جیسے طوطے نے کوئی لفظ رٹ لیے ہیں تو اب وہ بیان کر رہا ہے نا۔ ہمارے صوفیاء نے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ جو کہا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں میں تو بڑی تسبیح پڑھتا ہوں پھر بھی بے سکون رہتا ہوں، تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو صحیح، لیکن اس طرح کرتے رہے جیسے طوطا رٹ کے کر رہا تھا۔ اگر غور کرتے اس بات پر، توجہ دیتے اس بات پر، اگر ان کا یہ ایک ذہن بن جاتا کہ میں بھلا کیا کہہ رہا ہوں، جب ان کی زبان سے نکلتا سبحان اللہ، تو پھر غور کرتے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک۔ اب یہ چیز جب ان کے ذہن کے اندر، ان کے دماغ سے، ان کی روح سے ٹکرائے گی، تو جب انہوں نے کہا کہ میرا رب پاک ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، تو پاک ہے ان چیزوں سے جن سے لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اب جب کہا کہ وہ پاک ہے اور اس نے جو چیز بنائی ہے وہ حسین و جمیل ہی بنائی ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ اس نے ہر چیز بہترین نقش و نگار کے ساتھ بنائی ہے، تو بتائیے کہ جب یہ سبحان اللہ کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھ کر اللہ کا یہ ذکر کیا گیا، تو اب اس طرح نہیں ہو گیا کہ جیسے پورے وجود کے اندر خوشبو بکھر گئی ہو، اب یوں نہیں محسوس ہو گیا کہ جیسے بالکل ساری طبیعت ٹھنڈی اور پھولوں کی طرح ہو گئی، ویسے نہیں محسوس ہو گیا کہ جیسے اللہ نے ایک قوت طاقت اور روحانیت عطا کر دی۔ اور پھر جب کسی شخص نے کہا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تب آپ اندازہ فرما لینا کہ وہ کتنا عظیم اور کتنا بڑا مالک ہے، کہ کہا جا رہا ہے کہ میں کسی کی کوئی جھوٹی تعریف نہیں کروں گا، مجھ سے کسی کی خوشامد نہیں ہوتی، اور کوئی کتنا بھی اونچا چلا جائے یہ ساری تعریفیں کمزور ہیں، حدود والی ہیں، ایک رب ہے الحمدللہ جس کے لیے تمام تعریفیں اسی رب کے لیے۔ اور جب کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ پھر کیا کبھی کسی سے ڈرے گا؟ وہ کسی چیز کا خوف طاری کرے گا؟ کوئی چیز ایسی ہوگی جو اس کے نفسیات پر حاوی ہو سکے؟ سب سے بڑا تو اللہ ہے، تو وہ کبھی بھی کسی بڑے آدمی کے رعب کا شکار نہیں ہوگا، وہ کبھی کسی کی دولت، کسی کا اقتدار، کسی کی قوت اور کسی کی ظاہری طور پر تھوڑی بہت چمک اسے خیرہ نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اکبر صرف اللہ ہی ہے۔ تو اب اس کے اندر بہت بڑی طاقت آئے گی، بہت بڑی ہمت آئے گی، وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو قوت والا محسوس کرے گا۔ تو یہ جب تھوڑا سا غور کرتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، تو پھر یہ ذکر الہی اس کو ٹھنڈک دیتا ہے، پھر اس کو سکون دیتا ہے، پھر اس کو قوت ملتی ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال جو رب کا ذکر کرے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہ کرے، مثل الحی والمیت، ان لوگوں کی مثال کی طرح ہے جو زندہ اور مردہ ہوتے ہیں۔ وہ ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر کرنے والا زندہ ہے، اور ذکر نہ کرنے والا ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کروڑوں روپے اس کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کا سرمایہ ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، وہ محسوس کرتا ہے کہ بڑا جانا پہچانا جاتا ہوں، بڑا سمجھا سکھایا جاتا ہوں، بڑے لوگ میرے نام سے آگاہ ہیں، شعوری طور پر میں ایک بڑا آدمی ہوں، لیکن ہے مردہ، اس لیے کہ زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، زندہ وہ ہے جس کا مسلح آباد ہے، زندہ وہ ہے جس کی زبان اللہ کو یاد کرتی، زندہ وہ ہے جس کا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آج قرآن شریف کھول لوں، زندہ تو وہ ہے جس کی طبیعت چاہتی ہے کہ یار آج لاؤ نا تسبیح، تھوڑا سا درود و سلام اپنے محبوب پہ پڑھوں، زندہ تو وہ ہے جو کبھی کبھی اس کی یاد میں محو ہو، اکیلے بیٹھا بھی ہو تو پھر بھی اس کی زبان پہ ذکر اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے، جس کو یاد کر کے محو ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں ذکر الہی انسان کو زندہ رکھتا ہے، توانائی دیتا ہے، روحانیت دیتا ہے، اس کو سکون کی دولت دیتا ہے۔ اپنے معاملات کو جب ترتیب دیں تو اذکار کی پابندی کریں۔ ہمارے جو طریقت کے سلسلے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر طریقت کے سلسلے دو کام کرتے ہیں، ایک تو عقیدے کو پختہ کرتے ہیں، نظریات کی صفائی کرتے ہیں۔ جو کمزور یقین والے لوگ ہوتے ہیں ان کا یقین پختہ کرتے ہیں، جو رب کی بارگاہ سے دور ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی چاہت پیدا کرتے ہیں۔ یہ
हिकमत के साथ, दानाई के साथ लोगों की तरबियत करते हैं और लोगों की रूहों के अंदर मुस्तनद सही अकायद और यकीन की दौलत लोगों को देते हैं। और दूसरा, ये जिक्र के तरीके बतलाते हैं, ये लोगों को अज़कार की तरफ मायल करते हैं, जो लोगों का शौक, ज़ौक, मिजाज जिक्र की तरफ मायल करते हैं। अकीदे की पुख्तगी देना, लोगों को अल्लाह की याद में लगा देना। अल्फ अल्लाह ते चंबे दी बूटी ते मेरे मन विच मुर्शद लाई हूँ। नफी असबात यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा नफी है, इल्लल्लाह इसबात है। नफी असबात दा पानी मिलया ते हर रगे हर जाई हूँ ते अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जहां फुल्लां ते आई ते फिर जीवे मुर्शद कामिल बाहू जिस ए बूटी लाई। तो ये याद रख लें कि सूफिया मुख्तलिफ अज़कार बतलाते हैं। आप किसी भी सिलसिला तरीके से वाबस्ता होते हैं तो आपको कुछ पढ़ने को बताया जाता है। अब क्या हमने इस बात को समझा ही नहीं, हमने ये तवज्जो ही नहीं की कि हम शेख की बारगाह में गए थे तो उन्होंने हमें कुछ पढ़ने को, कहीं भी आप जाएं आपको कोई इस्तिग़फ़ार बता देगा, आपको कलमा शरीफ बता देगा, कुछ ना कुछ बताया। लेकिन हमने क्या किया, हमारी अज़कार की जानिब तवज्जो नहीं रहती, हम जिक्र नहीं करते। हमारे लिए जो काम सबसे मुशक्कत वाला है वो है जिक्र। अच्छा, बड़ा अजीब आदमी है ना जो किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दाखिला ले और चाहता भी पास होना है, पर किताब खोल के नहीं दे के पढ़ना चाहता, नंबर भी चाहता है मेरे 100% हो, लेकिन कहता है मुझे किताब ना पढ़नी पड़े। तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। आपको निसाब पढ़ना है और निसाब की तैयारी करनी है और फिर निसाब के मुताबिक आपको चलना है। आपका एक निसाब है। तो तरीकत एक यूनिवर्सिटी का नाम है। जब आप तरीकत के शोबे में दाखिला लेते हैं तो आपको अज़कार बताए जाते हैं, आपको वो अज़कार करने हैं, वो वज़ाइफ पढ़ने हैं, उन पर आपको तवज्जो देनी है, उन पर आपको गौर करना है। तो जिक्र जब आप करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें नसीब होंगी जिनका नफा होगा। तो हमारे सूफिया एक तो तन्हा जिक्र करते, फिर इज्तिमाई जिक्र का भी सबक देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई कौम अल्लाह के जिक्र के लिए बैठती है तो फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत उन्हें ढांप लेती है और हुजूर फरमाते हैं उन पर सकीना उतरता है और वो एक जमात में बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं और अल्लाह फरिश्तों के सामने उनका तज़किरा करता है, फरिश्तों के सामने। तो एक तो इनफिरादी जिक्र, फिर जो मजालस से जिक्र हैं, महाफिले जिक्र हैं, उनकी अफादियत ये है कि जब जमा होकर के लोग बैठते हैं तो फिर उन पर अल्लाह की रहमत छा जाती है, फिर अल्लाह का फजल उनकी निगहबानी और खबरगिरी करता है। अपनी जुबान को जिक्र से तार रखें, जहां बैठे इज्तिमाई तौर पर वहां भी अल्लाह की याद के साथ बैठे, रब करीम का जिक्र करें। हमारे यहाँ अब खलवत में बैठना, थोड़ा सा लोगों से अलग होके बैठना, तन्हाई में बैठना, ये लोगों के लिए इसलिए मुश्किल हो गया है कि लोग जिक्र में तो बैठ नहीं सकते, इबादत के साथ कोई दिलचस्पी रही नहीं, माज़अल्लाह वज़ाइफ पढ़ने का कोई ज़ौक़ नहीं, तो तन्हाई में बैठ नहीं सकते। हालांकि तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए बेहतर है कि अपने घरों को लाजिम कर लो, यानी बिला वजह ज़रूरत घरों से न निकलो, अपने घर में रहो, अज़कार करो, इबादत करो। ये अगरचे इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं, सारा कुछ छोड़ छाड़ के मस्जिद में बैठने का हुक्म नहीं है, लेकिन आप देखें ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में कुछ औकात ऐसे मिलते हैं कि सरकार खलवत में तशरीफ ले जाते, तन्हाई में बिल्कुल अलग थलग हो के कुछ इबादत हुजूर ने तन्हाई में कुछ जिक्र किया है, अलग होकर। ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम महीनों गारे हिरा में रहा करते थे। वहां क्या होता था, अल्लाह का जिक्र होता था, अल्लाह की याद होती थी, इबादत, रियाजत, तकवा, परहेजगारी। फिर आप ये देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर साल रमजान मुबारक में 10 दिन का इतिकाफ करते। अगरचे हुजूर के जिम्मे तबलीगी ड्यूटियां हैं, सरकार के जिम्मे जिहाद के बहुत सारे मामलात हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 23 सालों में पूरी दुनिया को इनकलाब आशना करना है, लेकिन इसके बावजूद रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर साल रमजान के आखिरी अशरे का इतिकाफ करते। इसके अलावा भी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, रात को मुझसे फरमाते, अबू बकर की बेटी तो इजाजत दे तो रब को राजी न कर लूं। वहां भी तन्हाई में खड़े हो जाते। तो नबी पाक ने हमें बतलाया कि कुछ वक्त तन्हाई का तुम्हारे रब के साथ गुजरना चाहिए, कुछ औकात ऐसे होने चाहिए। तो रमजान मुबारक की मुकद्दस घड़ियों में बिलखुसूस ये कोशिश करें और बिल एहतमाम ये कोशिश करें कि कुछ औकात अल्लाह की बारगाह के साथ गुजरे, कुछ वक्त दुआओं में, इल्तिजाओं में, राज में, नियाज में। देखिए ना कितना अपने आप को हल्का लोग महसूस करते हैं किसी बंदे को अपना दुखड़ा सुना के।
कितना लोग हल्का महसूस करते हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी लोगों के सामने अपना फक्र बयान करे अल्लाह उसे गनी नहीं करेगा, और फरमाया जो अपने रब के सामने अपना फक्र बयान करेगा जल्दी या देर से अल्लाह उसे गनी जरूर कर देगा। तो आप मुसल्ले पे बैठे अपनी खलवत को मजबूत करें, कुछ ना कुछ तन्हाई की इबादत थोड़ा वक्त निकाल के रात को सुबह को जैसे आसानी हो जरूर इस पर तवज्जो दें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से, अपने पैगाम से, अपनी गुफ्तगू से हमें इस तरफ माइल किया। तो एक बात आखिर में और जो बड़ी समझने वाली है उस पर भी तवज्जो करें। कुछ लोग कहते हैं जी मैं गाफिल हो गया हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल हो गई है जिक्र करना, तिलावत करना, इबादत करना, वक्त गफलत में ज्यादा गुजरता है। बंदा गाफिल कब होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान जासिमुन अला क़ल्बि इब्ने आदम, फरमाया ये जो शैतान है ये इंसान के दिल के साथ चिमटा रहता है। फ़इज़ा ज़करुल्लाह खानसा, जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो ये उसका दिल छोड़ के हट जाता है। और फरमाया वइज़ा गफला वसवसा, जब इंसान गाफिल होता है तो फिर शैतान वसवसा डालता है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक पर गौर फरमाइए। हुजूर फरमाते हैं कि शैतान आदमी के दिल के साथ चिमटा हुआ है। जब बंदा करता है ना अल्लाह का जिक्र तो ये बंदे का दिल छोड़ के दूर चला जाता है। और फरमाया वइज़ा गफला वसवसा, जब बंदा गाफिल होता है तो शैतान वसवसा डालता है। ये नहीं फरमाया कि शैतान वसवसा डाले तो बंदा गाफिल होता है, पहले बंदा गाफिल हुआ है, पहले इसने जिक्र छोड़ा है। अगर ये जिक्र न छोड़ता तो शैतान इसे गाफिल न करता। तो आप अगर शैतान को भगाना चाहते हैं तो पकड़ ले तस्बीह करें अल्लाह अल्लाह, वो भाग जाएगा। अगर आप गफलत की चादर उतारना चाहते हैं, आप बिस्तर में उठने को तबीयत नहीं चाह रही, तो आप एक दफा हिम्मत करें तो सही, वुजू करें तो सही, फिर देखिए अल्लाह कितनी कुव्वत देता है। वो भाग जाएगा जब आप एक दफा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के निकलेंगे अपने बिस्तर से और बिछाएंगे मुसल्ला और करेंगे अल्लाह अल्लाह, तो देखिए किस तरह अल्लाह आसानी करता है। हम अपनी उस गफलत की बुनियाद पर उसको आवाज देते हैं कि आ जा मेरे साथ दोस्ती कर ले। तो शैतान इतनी ताकत नहीं है कि बंदा मोमिन पर गलबा पा सके, वो तो अल्लाह के मुखलिस बंदों पर गलबा कर ही नहीं सकता। सिर्फ